ये जेडी किंग आसिम शाह रख 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 रखी ना तू मैली अख साडे मुल्क ते बच्चे वड्डे फौजी ने साडे मुल्क दे सिंधी ना बलोची ना पंजाबी ना पठान सारी कौम दा इको नारा जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज बहुत ही स्पेशल स्टोरी के साथ और बहुत ही स्पेशल गाने के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ सिंगर मौजूद हैं आसिम शाह साहब, जिनका हाल ही में अभी 1-2 दिन पहले ही गाना रिलीज़ हुआ मैली अख। नाम ही बहुत डेंजरस है, इसके अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि नाम से ही ऐसा लग रहा है कि बट डर लग रहा है नाम सुन के। बाकी अभी गाने के बोल सुनेंगे भी और बात भी करेंगे गाने के बोल के हवाले से। इसमें 1-2 ऐसी लाइंस भी हैं कि वाकई ही डेंजरस हैं। आइए चलते हैं, तारुफ़ करवाते हैं आसिम शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये मैली अख ये क्या सोच के रखा है मैली अख? सॉन्ग सुना ना आपने? बिल्कुल सुना है। तो इंशाल्लाह जब बाकी नाजरीन भी सॉन्ग सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैली अख क्यों रखा गया। सही हो गया। इसमें बहुत सारी लाइंस हैं, जिसमें एक लाइन हाईलाइट करूँगा, हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे भाई भाई। ये बहुत टारगेट किया जा रहा है और इसमें बाकी भी लाइंस हैं, उस पर भी आऊँगा। पहले इसको बताएं किस तरह भाई भाई। एक्चुअली ये भाई भाई से मुराद यहाँ पाकिस्तान में जो अक़लीतें आबाद हैं, ये बात की गई है उन अक़लीतों के हवाले से कि देखें पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ना, चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, सारे सब के लिए इक्वल राइट्स हैं। यहाँ पे किसी को किसी किस्म का कोई हैरस नहीं किया जाता, कोई ब्रूटल नहीं किया जाता। जबकि अदर कंट्रीज़ की निस्बत आप देखें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम अक़लीतों को आज़ादी दे रखी है। तो उस हवाले से मैंने लिखा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई। पाकिस्तान में हम सब भाई इक्वल हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और किसी को टारगेट हम नहीं करते माशाल्लाह। अच्छा, इसमें और आपकी टीम में कौन कौन शामिल है, हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, इसमें मेरे साथ आप जानते होंगे जेडी रैप स्टार, जो कि बोहेमिया पाजी की कॉपी भी हैं, उनकी सैम्पल्स भी हैं उनके साथ, तो उन्होंने रैप किया है। और मज़ीद इसमें हमारे साथ फिल्म स्टार शायान ख़ान, जो कि एज ए विलन काफ़ी फ़िल्मों में आ चुके हैं, काफ़ी ड्रामे कर चुके हैं, काफ़ी मॉडलिंग के प्रोजेक्ट, एक्टिंग के प्रोजेक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ क्रू मेंबर में नासिर निसार पोस्ट एंड प्रोडक्शन के हवाले से अटैच हैं। उसके अलावा काफ़ी दोस्त अहबाब जैसे सोहेल ख़ान। इसमें देखा जा रहा है कि बहुत ही ऐसा गेटअप है कि मैली अख, एक तो गाना भी उस तरह का और बीच में जो कास्ट है वो ऐसी ख़तरनाक कास्ट आपने रखी हुई है, देख के ही बंदा डर जाए। तो किस तरह आपने सोचा है? आपका गेटअप भी माशाल्लाह इस तरह का है, देख के लगता है अजीब एक पहनी है बात। गेटअप के हवाले से पहले बात करूँगा तो गेटअप जो है ये प्री प्लान था, क्योंकि जब ये चीज़ मैंने लिखी तो उस वक्त मैंने ये चीज़ आइडियातन सोची कि अगर इसको हमने दुनिया के सामने लाना है तो हमारी लुक्स जो हैं वो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तो मैंने अपना गेटअप इसके अकॉर्डिंग किया। अगर आप मेरे पहले आज से 1.5 साल 2 साल पीछे चले जाएं तो मेरे बाल छोटे थे और ये दाढ़ी हल्का सा बेर्ड थी मेरी। तो अभी ये स्पेशली सॉन्ग के वाले से जो ना गेटअप किया गया, इसमें जो लोग अटैच हुए मेरे साथ वो भी, उनका गेटअप भी। फिर मेन चीज़ था रिप्रेजेंट करना आर्मी को, ठीक है। तो पाक आर्मी, क्योंकि हम सब की बहुत मोहब्बत है पाक आर्मी से, तो हमने इस सॉन्ग में पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया कि हम पाकिस्तानी कैसे लोग हैं। और फिर हमने बताया कि बाहर दूसरी दुनिया में सरहद पार या दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहे हैं, कश्मीर में जो जुल्म हो रहे हैं, उस हवाले से भी हमने वो मुद्दा भी उठाया कि जैसे एंड वाला पोर्शन कश्मीर फ़लस्तीन का मैंने रखा। तो इसमें हमने कोशिश किया कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो लोगों तक और रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये सॉन्ग लिखा गया है। इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं। कश्मीर फ़लस्तीन क्या बात है, ये तो होगी बड़ी ख़तरनाक। कोई 2 लाइनें आप वो वाली भी सुनाए ना कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे भाई। एग्जैक्टली कोई
वो इत्थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, सारे भाई भाई। वी सैड एन एग्जाम्पल पीस टू द वर्ल्ड, दुश्मन नू बैठा के असी चाह भी पिलाई, सारे भाई भाई। ना मरन दा डर ना दिल विच खौफ, ओ वेख साडा चेहरा दुश्मन दी ए मोह, क्या बात। पुल पुल के सुते शेरां नू जगाई ना, नहीं ता बड़ा दू तैनू इबरत दा निशान आ, रख 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 रख। माशाल्लाह इसमें हमारी पाक फ़ौज जो जिंदाबाद, सब पाकिस्तानी जो दिलों की धड़कन है हमारी पाक फ़ौज है, उनके हवाले से भी इन्होंने बीच में लफ्ज़ उठाए कि जैसा कि हमारे पाकिस्तान में हमसाया मुल्क का एक मेहमान आया था, उसको चाय भी पिलाई गई थी, तो वो भी इन्होंने उठाया। इसके अलावा आपने ये गाना भी खुद लिखा है, इसकी लिरिक्स वगैरह और कितने गाने आप लिख चुके हैं और गा चुके हैं? इससे पहले कुछ शॉर्ट मूवीज़ पे मैं काम कर चुका हूँ, उनका कंटेंट मैंने खुद लिखा है। ये फर्स्ट सॉन्ग है। बेसिकली मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा कि आजकल जो पब्लिक है, देखें जैसे लोग आपको देखना चाहते हैं आप उस तरह उनको रिप्रेजेंट हो। तो ये फिर मेरे जहन में आया कि यार मैं सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि देखूँ शायद लोगों तक मेरी बात जो ना पहुँच जाए। डेब्यू सॉन्ग है इंशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ फिर सुपर डुपर जाए। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगर रिस्पांस आवाम ने अच्छा दिया मुझे और आवाम ने इसी तरह मुझे मोहब्बत दी, तो इंशाल्लाह इस तरह के और मज़ीद प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में इनको मिलते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि अवाम की जो हेल्प होती है एक सिंगर के लिए, वही जान डालती है। इसी तरह इनका यही कहना है कि अगर अवाम मुझे सपोर्ट करती रहेगी इसी तरह के, मैं मज़ीद अच्छे अच्छे सॉन्ग और ख़तरनाक सॉन्ग लिखता रहूँगा और गाता भी रहूँगा। इसी के साथ कि इनके ये जो मैली अख जो गाना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, उसको सराहा जाए। जैसा कि अगस्त का महीना भी शुरू हो चुका है, वो ये 14 अगस्त के हवाले से एक तोहफ़ा है आसिम भाई की तरफ से। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।